बोल्टू दादा के नकाब हटाने से अहाना का सच सबके सामने आ जाता है और उसके फूड फेस्टिवल में स्टॉल लगाने का फैसला पिशी मुनि जी को आग बबूला कर देता है, जबकि पलटू दादा हैरानी में पड़ जाता है। दुर्गा माँ के चेहरे की उदासी देख अहाना उसे रेस्टोरेंट ले जाने और उसके हुनर को दुनिया के सामने लाने का सपना संजोती है और चुपके से फूड फेस्टिवल का फॉर्म भर देती है। जब यह खबर पिशी मुनि जी तक पहुंचती है तो वह पूरे घर के सामने अहाना को अपमानित करती हैं, लेकिन दुर्गा माँ अपनी बहू का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि औरतें सिर्फ चार दीवारी में सड़ने के लिए नहीं बनी। अर्जुन भले ही नाराज होता है कि अहाना ने बिना बताए इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन उसके भीतर गर्व भी जागता है। प्रतियोगिता की तैयारी में अहाना रसोई में जुट जाती है और उसकी मदद के लिए राधा, चारू और मीना भी आगे आती हैं, जबकि दुर्गा माँ अपने अनुभव से पुराने नुस्खे बताती हैं। दूसरी ओर पिशी मुनि और पलटू दादा उसकी जीत रोकने की साजिश रचते हैं। प्रतियोगिता के दिन जब अहाना स्टॉल पर खड़ी होती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन दिल में आत्मविश्वास गूंज रहा होता है। दुर्गा माँ उसके साथ खड़ी होती हैं और पलटू दादा के तानों का सामना करती हैं। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, अहाना पूरे जज्बे से खाना बनाती है और उसके व्यंजन का स्वाद सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। जज कहते हैं कि यह खाना दिल से बना है और भीड़ तालियों से गूंज उठती है। पिशी मुनि जी का चेहरा उतर जाता है, जबकि दुर्गा माँ गर्व से मुस्कुराती है और अर्जुन भी सबके सामने अहाना का हाथ पकड़कर अपना गर्व व्यक्त करता है। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माँ का साथ और पति का गर्व ही उसकी असली जीत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पिशी मुनि और पलटू नई साजिश रचने की योजना बनाते हैं ताकि मोहल्ले में यह खबर फैलाई जाए कि अहाना ने घर की इज्जत बेच दी है। सवाल यह है कि क्या उनकी चालें अहाना की जीत को फीकी कर देंगी या दुर्गा माँ परिवार को एकजुट रखकर अहाना का साथ निभाएंगी। यह कहानी सिखाती है कि सपनों को जीने की हिम्मत और परिवार का साथ हर मुश्किल को आसान बना सकता है और यही अहाना की असली शक्ति है।